सो गाइस, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ऐश और दियांता का मुकाबला जारी था, जहां पर ऐश का कोई पोकेमॉन नहीं हारा था और ऐश के जी मैक्स मेलमेटल ने मेगा गार्डिवोर को हरा दिया था। अब दियांता के पास उसका आखिरी पोकेमॉन बचा था और तभी दियांता कहती है, तैयार हो जाओ ऐश, मैं तुम्हें चुनती हूँ। तभी सभी ये देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि दियांता इस्तेमाल करती है कालोस के मिथिकल पोकेमॉन का, जो कि था डीएनसी। तभी ऐश कहता है, क्या बात है, दियांता ने कालोस के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिथिकल पोकेमॉन डीएनसी को पकड़ लिया है। अब दियांता कहती है, चलो डीएनसी, उसे अपना कमाल दिखाओ, जाओ अभी हमला करो। तभी जो डीएनसी होती है वो मेलमेटल पर हमला करती है और मेलमेटल भी तैयार हो जाता है और इन दोनों ही पोकेमॉन्स के बीच एक अल्टीमेट फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन आखिर में हमें पता चलता है कि डीएनसी ने बिना किसी मुसीबत के मेलमेटल को हरा दिया, क्योंकि मेलमेटल ने पहले से ही मेगा गार्डिवोर से बहुत डैमेज लिया था। और इसी तरह जो डीएनसी होती है वो ऐश के सारफेस्ट को भी हरा देती है, क्योंकि उसने भी बहुत डैमेज लिया था टाइरेंट्रम से। और अब ऐश के पास उसका आखिरी पोकेमॉन बचा था और अब ऐश कहता है, डीएनसी तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और तभी दियांता कहती है, क्या हो गया ऐश, डर गए क्या? तुमने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है। चलो तुम्हें एक और सरप्राइज देती हूँ, चलो डीएनसी अभी मेगा इवॉल्व हो जाओ। और तभी जो डीएनसी होती है अब ऐश कहता है, डियांसी मेगा फॉर्म में आ गई है। अब ऐश कहता है, हम भी हार नहीं मानेंगे, चलो बाहर आ जाओ। और तभी ऐश बाहर निकालता है हम सब के चहीते वन ऑफ द फेवरेट पोकेमोन ऑफ माइन, ग्रेनिंजा। और अब ऐश भी बिना देरी करके कहता है, चलो ग्रेनिंजा बॉन्ड एवोल्यूशन। और तभी ऐश और ग्रेनिंजा बॉन्ड एवोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं और ग्रेनिंजा बन जाता है ऐश ग्रेनिंजा। तभी दियांता कहती है, ऐश तुम मेरी मेगा मेगा डीएनसी से नहीं जीत पाओगे, चलो मेगा डीएनसी अभी डायमंड स्टॉर्म का इस्तेमाल करो। तभी मेगा डीएनसी डायमंड स्टॉर्म का इस्तेमाल कर देती है, लेकिन तभी ऐश कहता है, ग्रेनिंजा संभल कर। लेकिन जो मेगा डीएनसी का डायमंड स्टॉर्म होता है उसमें हमारा ग्रेनिंजा फंस जाता है, जिसकी वजह से ग्रेनिंजा काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में आ जाता है। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए दियांता कहती है, अभी डायंसी चलो ग्रेनिंजा पर हाइपर बीम का इस्तेमाल करो। तभी जो डायंसी होती है, मेगा डायंसी होती है, वो हाइपर बीम का इस्तेमाल कर देती है, जो कि ग्रेनिंजा को लग जाता है, क्योंकि ग्रेनिंजा तब स्टॉर्म में फंसा हुआ था। लेकिन तभी ऐश कहता है, ग्रेनिंजा अभी दिखाओ अपना कमाल। तभी जो ग्रेनिंजा होता है वो उसके स्टॉर्म को तबाह कर देता है और उससे बाहर आ जाता है। और तभी ऐश कहता है, ग्रेनिंजा जाओ वाटर शूरिकेन्स। तभी ग्रेनिंजा बहुत सारे वाटर शूरिकेन्स का एक साथ इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी दियांता कहती है, चलो डियांसी अभी दिखाओ उन्हें अपना कमाल, जाओ डायमंड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करो। तभी जो दियांसी होती है वो अपनी डायमंड स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर देती है और डायमंड स्वॉर्ड के इस्तेमाल से वो ग्रेनिंजा के सारे शूरिकेन्स को तबाह कर देती है, मतलब उसके अटैक को फेल कर देती है। तभी जो ऐश होता है वो कहता है, हार मत मानना ग्रेनिंजा, तुम ये कर सकते हो, नाइट स्लैश का इस्तेमाल करो। ग्रेनिंजा नाइट स्लैश का इस्तेमाल करने जा रहा था, लेकिन तभी मेगा डीएनसी उससे बच जाती है। और तभी दियांता कहती है, स्टील्थ स्लैश। और तभी मेगा डीएनसी स्टील्थ स्लैश का इस्तेमाल कर देती है, जिसकी वजह से हमारा ग्रेनिंजा बहुत डैमेज हो जाता है। अब ऐश का ग्रेनिंजा को पिटते देख ऐश को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, ग्रेनिंजा चलो अभी अपने स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करो। तभी जो ग्रेनिंजा होता है वो स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से पूरे मैदान में स्मोक स्क्रीन की वजह से धुआं धुआं हो जाता है। और दियांता और डियांसी को भी, मेगा डियांसी को भी कुछ पता नहीं लग रहा था। और तभी ऐश कहता है, अभी एरियल एस। और तभी जो ऐश ग्रेनिंजा होता है वो लगातार मेगा डियांसी पर एरियल एस का इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से जो मेगा डियांसी होती है उसे भी थोड़ा डैमेज आ पड़ता है। लेकिन तभी धुआं साफ हो जाता है और मेगा डियांसी हमला कर देती है।
तभी दियांता कहती है क्या बात है ऐश, वो अच्छी स्ट्रेटेजी थी, तुमने स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करके डीएनसी पर एरियल एज से हमला कर दिया, लेकिन हम हारेंगे नहीं। जाओ मेगा डीएनसी स्टोन एज। मेगा डीएनसी स्टोन एज का इस्तेमाल कर देती है, लेकिन तभी ऐश कहता है स्टोन एज के लिए तैयार हो जाओ, अभी ग्रे निंजा जाओ अपने नाइट स्लैश का इस्तेमाल करो। तभी जो ग्रे निंजा होता है वो नाइट स्लैश का इस्तेमाल कर कर सारे स्टोनेज को चीरता चला जाता है, और तभी ज़ोरदार नाइट स्लैश से डियांसी को भी हिट कर देता है, जिसकी वजह से डियांसी को डैमेज आ पड़ता है। अब इन दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे पर अपने कमाल के मूव्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जहाँ पर डियांसी कभी ऐश ग्रे निंजा पर भारी पड़ रही तो कभी ऐश ग्रे निंजा मेगा डियांसी पर भारी पड़ रहा था। दोनों ही पोकेमॉन्स अपनी पूरी जान लगा रहे थे, और हमारा ग्रे निंजा डियांसी मिथिकल पोकेमॉन को काफ़ी अच्छी टक्कर भी दे रहा था। अब ये जो फाइट होती है वो कॉम्बैट फाइट में चेंज हो जाती है, जहाँ पर ध्यानसी अपनी डायमंड स्वॉर्ड को लेकर स्टील्थ स्लैश जैसे मूव्स का इस्तेमाल कर रही थी और अपनी डायमंड स्वॉर्ड से ग्रे निंजा पर वार कर रही थी। तभी ऐश भी कहता है ग्रे निंजा जाओ वाटर शूरिकन, और तभी ग्रे निंजा जो उसके पीछे वाटर शूरिकन रखा हुआ था उसका मुकाबला चल रहा था डायमंड स्वॉर्ड, और डायमंड स्वॉर्ड और ग्रे निंजा की वाटर शूरिकन टकरा रही थी। अब ऐश कहता है ग्रे निंजा हार मत मानना, तुम उसे हरा सकते हो, हमला करते रहो। और अब ग्रे निंजा और मेगा डियांसी के बीच बहुत तगड़ी फाइट चल रही थी, जहाँ पर मेगा डियांसी अपनी डायमंड स्वॉर्ड से एक बहुत ही क्रिटिकल हिट मार देती है ग्रे निंजा को, और ग्रे निंजा बड़ी बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर जाता है गाइस। अब ऐश ने भी हार मान ही ली थी, लेकिन पीछे से उसके दोस्त कहते हैं ऐश तुम जीत सकते हो। पूरे मैदान में ऐश 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 का नाम जाग रहा था। तभी ऐश कहता है ग्रे निंजा अभी अल्टीमेट जाइंट वाटर शूरिकेन। तभी ग्रे निंजा अल्टीमेट जाइंट वाटर शूरिकेन क्रिएट कर देता है। तभी दियांता कहते हैं जॉर्ड मेगा डियांसी हाइपर बीम। तभी मेगा डियांसी भी हाइपर बीम का इस्तेमाल कर देती है, लेकिन ग्रे निंजा का अल्टीमेट जाइंट वाटर शूरिकेन हाइपर बीम को चीरता हुआ सीधा डाईएनसी की ओर बढ़ता और मेगा डाईएनसी को बुरी तरह घायल कर देता, और मेगा डियांसी भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है गाइस। अब दोनों के ही पोकेमॉन्स ऐश का ऐश ग्रीनिंजा बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था मेगा डियांसी से लड़ते हुए, तो दूसरी तरफ दियांता की मेगा डायंसी भी बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी थी, क्योंकि उसे भी बहुत पावरफुल मूव लग गए थे जैसे कि जाइंट वाटर शूरिकेन। अब दोनों ही पोकेमॉन्स काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। अब ऐश कहता है चलो ग्रेनिंजा तैयार हो जाओ फाइनल अटैक के लिए। ग्रेनिंजा अल्टीमेट जाइंट वाटर शूरिकेन। तभी जो ग्रेनिंजा होता है वो अपना पूरी ताकत लगा देता है, और ये जो शूरिकेन था ये पहले वाले शूरिकेन से भी ज़्यादा बड़ा था। और तभी दियांता भी कहते हैं चलो मेगा डीएनसी पूरी ताकत लगा दो, अपनी नेचर पावर का इस्तेमाल करो। और अब ये दोनों ही पोकेमॉन्स अपने पावरफुल सिग्नेचर मूव्स का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा मैदान तबाह हो जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है गाइस। अब सब धुआं हटने का वेट कर रहे थे, किसी को भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि कौन विनर है, मेगा डीएनसी या फिर ऐश ग्रीनिंजा। और जैसे ही धुआं हटता है हमें देखने को मिलता है कि मेगा डीएनसी और ऐश ग्रीनिंजा दोनों ही अभी खड़े हुए थे, लेकिन एकदम से मेगा डीएनसी अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर नीचे गिर जाती है, और तभी रेफरी अनाउंस करता है तो विनर है ऐश ग्रीनिंजा, और हमारा ऐश ग्रीनिंजा हरा देता है मेगा डीएनसी को। अब दियांता कहती है क्या बात है ऐश, तुमने मुझे हरा दिया। तब ये ऐश कहता है शुक्रिया दियांता, और अब हमारा ऐश निकल जाता है बैटल के लिए आइरस यूनोवरीजन। तो अब ऐश बैटल करेगा आगे जाके आइरिस और लियोन के साथ, और उसके बाद ऐश हिस्सा लेगा पोकेमॉन मास्टर अल्टीमेट लीग में। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।